जलवायु परिवर्तन से दुनिया का तापमान इतना बढ़ जाता है कि ध्रुव पिघलने लगते हैं। जल्द ही महाद्वीप बाढ़ में डूब जाते हैं और पिघली बर्फ से खतरनाक मीथेन, वायरस और बैक्टीरिया निकलने लगते हैं। सरकार अंतरिक्ष भागने के लिए रॉकेट बनाती है, पर टिकट सिर्फ राजनेताओं और अमीरों को मिलते हैं। लेकिन पृथ्वी जैसी जगह पास नहीं है, इसलिए वे विकिरण से मरते हैं या संसाधन खत्म होने पर एक दूसरे को मारते हैं। पृथ्वी अब प्रलयकारी भूमि बन गई है और बचे लोग पहाड़ों की ऊंचाई पर बसे हैं जहां प्रदूषण नहीं पहुंचता। ईवा अपने पिता के बनाए बंकर में सैन्य रोबोट आर्थर के साथ रहती है। वह बुरी हालत में है क्योंकि उसने जलवायु युद्धों में हिस्सा लिया था, पर उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे फिर से प्रोग्राम किया। ईवा को किसी से बात करना पसंद है, लेकिन आर्थर को मजाक या सहानुभूति समझ नहीं आती। जब भी ईवा शहर में आपूर्ति खोजने जाती है, आर्थर उसे याद दिलाता है कि यह खतरनाक है क्योंकि क्षेत्र दूषित है और वह वहां का पानी नहीं पीती। ऑन ऑक्सीजन मास्क पहनकर ईवा अपने पुराने ट्रक से छोड़े गए शहर की ओर बढ़ती है। सुपरमार्केट में वह जो भी काम की चीजें मिलती हैं, उन्हें लेती है। आज उसे लैवेंडर बीजों का एक बैग देखकर आश्चर्य होता है। घर जाने से पहले वह दीवार पर बंकर के निर्देशांक पेंट करती है ताकि अन्य जीवित बचे लोग मदद के लिए देख सकें। बंकर में आर्थर एबा से पासवर्ड पूछता है अंदर जाने से पहले, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा है। असल में एबा को हर बार जब वह परिधि पार करती है, स्कारलेट कहना होता है, भले ही वह सिर्फ ट्रक से चीजें लेने जाए और आर्थर देख सकता है कि वही है। बंकर के दरवाजे पर एक शावर है ताकि ईवा अंदर जाने से पहले खुद को साफ कर सके। वह रेडियो से बचे लोगों को खोजने, पौधों की देखभाल, सामान व्यवस्थित करने, व्यायाम, संगीत सुनने और गेंदों के सेट के साथ खेलने में समय बिताती है। आर्थर हमेशा बाहर गश्त करता है, चाहे दिन हो या रात। पासवर्ड बुक फ्रिज के दरवाजे पर टंगी रहती है। अगले दिन ईवा मरम्मत करती है और आर्थर संग पहेलियां साझा करती है। अक्सर रोबोट जीतता है, लेकिन आज ईवा ने एक पहेली बनाई जिसका आर्थर जवाब नहीं दे पाया। फिर ईवा शादी पर मजाक करती है और आर्थर इसे अजीब कहता है। यह एवा को चौंकाता है कि आजकल वास्तविकता कितनी अजीब हो गई है और उसकी अकेलापन। जब आर्थर पूछता है कि उसके पिता कहाँ हैं और क्यों नहीं आए, तो उसे वह दिन याद आता है जब उसके पिता ने उसे आर्थर संग छोड़ा था और जल्द लौटने का वादा किया था, लेकिन वे नहीं लौटे। एवा आर्थर से पूछती है कि क्या वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन आर्थर कहता है कि एक छोटा सिस्टम फेल्योर भी रिश्ते में समस्याएं ला सकता है। एवा सोचती है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह बदल नहीं सकती और सोचती है कि क्या वह दुनिया में अकेली है। वह आर्थर से कहती है कि उसने शहर की दीवार पर अपनी जानकारी लिखी। आर्थर समझ नहीं पाता कि क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई जीवित होता तो वे पहले ही संकेत छोड़ देते। जब एवा रोबोटिक्स के नियम पूछती है, आर्थर समझाता है, रोबोट जानबूझकर या किसी मिशन से इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रोबोट को इंसानों का पालन करना चाहिए जब तक कि यह पहले नियम के खिलाफ न हो, और रोबोट्स को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए जब तक कि यह पहले 2 नियमों के खिलाफ न हो। फिर एवा कहती है कि आर्थर को अस्तित्व बचाने के लिए नए ऊर्जा स्रोत खोजने चाहिए। वह पुराने सोलर पैनल का उपयोग कर रही है और सोचती है कि रखरखाव उसका काम क्यों हो। आर्थर उसे याद दिलाता है कि वह गश्ती रोबोट है, असेंबलिंग वाला नहीं, इसलिए उसका काम बंकर में घुसपैठियों को रोकना है। उसके लिए घुसपैठियां वही है जो पासवर्ड नहीं जानता, जिससे ईवा नाराज होती है। वह जलवायु युद्धों की शिकायत करती है, याद करती है कि उत्तरी देशों ने सीमाओं की रक्षा के लिए रोबोट का उपयोग किया और किसी को भी प्रवेश नहीं दिया, जो उसकी राय में मानव जाति के विलुप्त होने का कारण बना। वह कहती है कि यह रोबोटिक्स के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि अगर कोई शरणार्थी पानी के लिए आएगा तो आर्थर मदद नहीं करेगा। अगर संभव होता तो ईवा आर्थर को फिर से प्रोग्राम करके घरेलू रोबोट बना देती। आर्थर को यकीन नहीं होता कि वह युद्ध में रोबोट्स द्वारा इंसानों को नुकसान पहुंचाने की बातें सुन रहा है, इसलिए ईवा उसे बताती है कि वह पहले एक सैनिक था। सैनिक भी, और उसके पिता ने जब उसे पाया तो उसकी यादें रीसेट कर दी। फिर ईवा सौर पैनलों के लिए कनेक्शन पूरा करती है, इस उम्मीद में कि इस साल वह छुट्टियों में क्रिसमस लाइट्स लगा सके। वह आर्थर को उपहार देना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि रोबोट उपहार नहीं लेते। ईवा मानती है कि उसे नहीं पता क्या देना चाहिए, रोबोट को पसंद या बिना पसंद के देना ना पसंद करता है, और कहता है कि बहुत होगा, यह मददगार होगा अगर वह होने का नाटक कर सके। कभी कभी इंसान। कुछ समय बाद आर्थर ईवा को चौंकाता है कि वह क्रिसमस के लिए अपनी टूटी आंख बदलवाना चाहता है। वह उस पहेली का जवाब भी चाहता है जिसे वह हल नहीं कर सका, लेकिन एवा कहती है, बात यह है कि उसे इस पर सोचना चाहिए। शाम को एवा क्रिसमस की सजावट निकालता है, लेकिन आर्थर के गश्त के दौरान अजीब व्यवहार से विचलित हो जाता है। इससे कुछ सजावट गिर जाती है, मेज और टूटना। अगले दिन ईवा कहती है कि वह प्लास्टिक क्रिसमस ट्री खोजने शहर जाएगी। वह उसे लेने के लिए सीमा पार करती है, गैस का कैन, और जब वह प्रयास करती है, जब वह ट्रक लौटती है, आर्थर पासवर्ड पूछता है। ईवा स्कारलेट कहती है, पर आर्थर कहता है कि यह गलत है और बंदूक तान देता है। ईवा फिर कोशिश करती है, लेकिन आर्थर नहीं मानता, हालांकि वह उसे पहचानता है। वह समझाता है कि पासवर्ड बदल गया है और ईवा को याद आता है कि यह हर 3 महीने में होता है। आज नए पासवर्ड चक्र की शुरुआत है, लेकिन वह इसका ध्यान नहीं रख पाई। समय और पासवर्ड की किताब बंकर में है। वह अपनी पहचान साबित करने की कोशिश करती है और आर्थर से उसे जाने देने को कहती है, फिर भी आर्थर नहीं मानता। गुस्से में ईवा चिल्लाती है और चीजें फेंकती है। गैस कैन में निराशा। वह सारे पासवर्ड दोहराती है जो अब तक इस्तेमाल किए, पर कुछ काम नहीं करता। वह आर्थर को समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि वह जानता है कि वह कौन है, अगर वह बाहर रही तो मर जाएगी। वह उसे जाने नहीं देता। वह नहीं हिलता तो वह कोशिश करती है, फिर भी अंदर जाती है। आर्थर को फिर से बंदूक ताने देखती है, यह सोचते हुए कि अगर उसके पास 2 होते तो वह सच में गोली चला देता। डरी हुई ईवा जनरेटर के पीछे छिप जाती है, आर्थर की स्थिति और गश्त के रास्ते पर नजर रखती है। वह कुछ घंटे रुकती है, फिर से कोशिश करते हुए, नमस्ते बोलते हुए और मौसम पर बात करते हुए जैसे कुछ हुआ नहीं। आर्थर सामान्य बात करता है, पर ईवा सीमा पार करने की कोशिश करती है, तो वह फिर पासवर्ड पूछता है। वह कहती है कि उसे बस एक चाहिए, क्रिसमस ट्री लाने कुल्हाड़ी ले जाओ, लेकिन आर्थर कहते हैं कि कोई पेड़ नहीं बचा क्योंकि वह उसे बार बार ईवा कहकर बुला रहे हैं। वह इशारा करती है कि वह उसे जानता है। वह उन दिनों की बात करती है जो उन्होंने साथ बिताए हैं, साथ रहे हैं, और उसे बस अंदर जाकर नोटबुक लानी है। वह कहती है कि हत्या करना रोबोटिक्स के नियमों के खिलाफ है। फिर भी आर्थर कहता है कि उसे इंसानों को मारने की इजाजत नहीं है। वह सिर्फ घुसपैठियों को मारता है जो पासवर्ड नहीं जानता। अगर कोई सही पासवर्ड नहीं बता सकता तो वह ईवा नहीं हो सकता।
फिर भी वह उसे नाम से बुलाता रहता है। कुछ न कर पाने के कारण ईवा फिर से जनरेटर के पीछे छिप जाती है। रात में वह आर्थर का ध्यान भटकाने के लिए पत्थर फेंकती है। वह इधर उधर देखता है जब वह पत्थरों को देखता है पर हिलता नहीं है। अगले दिन ईवा जैकेट उलटती है, अंदर बाहर और चेहरा ढक लेती है। बंकर पहुंचने से पहले उसने हुड पहन लिया। आर्थर उसे ईवा कहते हैं पर वह कहती है कि यह उसका नाम नहीं। वह शरणार्थी होने का नाटक करती है। शरण के अनुच्छेद 14 का उल्लेख करती है। मानवाधिकार कहता है कि कोई भी मानव उत्पीड़न होने पर शरण मांग सकता है। रोबोट मानता है पर उसे मालिक की इजाजत चाहिए। वह बताता है कि वह खो सकती है। ईवा जनरेटर के पीछे छिपकर कपड़े बदलती है, हमेशा की तरह दिखती है और बाहर आकर आर्थर से पूछती है कि कुछ नया। जब वह शरणार्थी के बारे में सुनती है तो कहती है जाने दो। फिर वह शरणार्थी की पोशाक पहनकर फिर कोशिश करती है। इस बार आर्थर उसे जाने देने को तैयार होता है। उसे अंदर आने दो पर पहले उसे चाहिए कुछ प्रोटोकॉल सवालों से गुजरना है। वह पूछता है कि वह किस प्रकार की शरणार्थी है। राजनीतिक शरणार्थियों के अधिकार होते हैं लेकिन जलवायु शरणार्थियों के नहीं, इसलिए ईवा राजनीतिक जवाब देती है और आर्थर उत्पीड़न का सबूत मांगता है। ईवा को यकीन नहीं हो रहा कि वह क्या सुन रही है। वह अपने देश में युद्ध की बात करती है जिसमें उसका परिवार मारा गया, उसका घर जला, उसके पास कुछ नहीं है। फिर वह उसके दस्तावेज या सीमा पर किए गए कागजी काम के बारे में पूछता है जो उसे शरणार्थी का दर्जा देते हैं। वह कहती है कि उसने सारे कागजी काम पूरे कर लिए हैं और पानी मांगती है, लेकिन आर्थर कहता है कि उसे पहले ईवा को पानी देना चाहिए। यह देखकर कि वे वही बात दोहरा रहे हैं, ईवा वहां से चली जाती है और रात जनरेटर के पीछे बिताती है। सुबह ईवा कमजोर महसूस करते हुए उठती है। वह आर्थर के सामने जाकर बैठती है जो पूछता है कि वह पृथ्वी पर आखिरी व्यक्ति कैसे हो सकती है जबकि उसने कल एक घुसपैठिया और शरणार्थी को देखा था। वह कहता है कि पावर प्लांट में और लोग होने चाहिए क्योंकि अगर बिजली है तो कोई प्लांट में रखरखाव कर रहा है। ईवा बताती है कि ये काम रोबोट कर रहे हैं, लेकिन आर्थर नहीं समझता कि वे बिना किसी के लिए क्यों काम करेंगे। ईवा जवाब देने से पहले पानी मांगती है, लेकिन आर्थर कहता है कि वह अनुमति के बिना बेस से कुछ नहीं ले सकता। गुस्से में ईवा रोबोट्स के खिलाफ बड़बड़ाती है। वह बताती है कि पावर प्लांट चालू है क्योंकि आर्थर जैसे रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग से बाहर नहीं जा सकते। प्लांट बंद करने के लिए उसे प्रोटोकॉल सक्रिय करना पड़ा जो एक संदेश के साथ खत्म हुआ, कृपया पुष्टि करें कि आप रोबोट नहीं हैं, जो रोबोट कर्मचारी नहीं कर सकता। आर्थर इसे समस्या नहीं मानता क्योंकि झूठ बोलने वाले रोबोट को खतरनाक काम नहीं सौंपना चाहिए। वह यह भी कहता है कि उसने उसकी पहेली नहीं समझी क्योंकि उसका उत्तर झूठ से जुड़ा था जो वह समझ नहीं सकता। थोड़ा आराम करने के बाद ईवा को कुछ याद आता है और वह ट्रक की ओर भागती है। इंजन में पानी का कैन मिलता है लेकिन पीने पर कुछ नहीं निकलता। ईवा गुस्से में आर्थर पर बोतल फेंकती है। आराम करने से पहले वह जमीन पर लैवेंडर के बीजों का बैग देख हैरान होती है जिसमें मिट्टी में छोटा छेद होता है। वह बीज बोती है और पास बची कुछ बूंदों से उन्हें पानी देती है। फिर ईवा अंदर जाने या कुछ पानी पाने के बदले पहेली सुलझाने की कोशिश करती है पर आर्थर फिर भी मना कर देता है। हताशा में वह ट्रक में ऑक्सीजन टैंक देखती है जिसमें 18% बचा है। उम्मीद करती है कि यह काफी होगा। वह ट्रक में बैठकर पावर प्लांट तक ड्राइव करती है। वह सीढ़ियां चढ़कर कूलिंग टावर के ऊपर पहुंचती है, फिर रस्सियों से नीचे उतरकर अंदर जाती है। सौभाग्य से दरवाजा खुला है और ईवा संयंत्र के अंदर पहुंचती है। वह ऑक्सीजन देखते हुए कई कमरों से गुजरती है, पानी खोजते हुए। आखिरकार उसे प्लांट का नक्शा मिलता है और वह उसका अनुसरण करती है जब तक कि वह सप्लाई रूम तक नहीं पहुंचती, लेकिन दरवाजा बंद है। उसी वक्त उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो वह मास्क उतार देती है। फिर वह कुल्हाड़ी से दरवाजे पर वार करती है और उसे तोड़ देती है। ईवा सप्लाई रूम में दौड़ती है और निराश होती है कि सारी बोतलें खाली हैं। थोड़ी देर रोने के बाद ईवा बाहर निकलने का रास्ता बनाती है। वह बाथरूम के पास आती है और शॉवर में पानी की कुछ बूंदें देखती है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। शाम को ईवा बंकर पहुंचती है। वह एक पल आर्थर को देखती है और जोखिम लेने का निर्णय करती है। ट्रक बंकर की ओर तेजी से बढ़ता है और आर्थर गोली चलाता है जिससे ईवा को वाहन से कूदना पड़ता है। कुछ गोलियों से ट्रक में विस्फोट होता है जिससे आग लग जाती है और ईवा घायल हो जाती है। वह जैकेट फाड़कर हाथ पर पट्टी बनाती है और गर्मी से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह आग बुझ चुकी है और ईवा इतनी कमजोर है कि मुश्किल से हिल पाती है। वह खुद को घसीटकर सोलर पैनल के पास आराम करती है। आर्थर बताता है कि एक घुसपैठिया कल रात बंकर को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था और अब वह शरणार्थी के साथ जनरेटर के पीछे छिपा है। ईवा कहती है कि यह सब उसी ने किया था, लेकिन आर्थर कहता है कि वह गलतियां नहीं करता। थोड़ी देर बाद ईवा चौंक जाती है जब उसे लगता है कि उसके पिता पानी देने आ रहे हैं, लेकिन गर्मी में भ्रमित होकर वह आर्थर है। वह कहता है कि वह अंदर आ सकती है अगर पासवर्ड बताए और उसके पानी की विनती को अनदेखा कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद ईवा पानी की बूंदों से जागती है। उसे समझ आता है कि ये बारिश की बूंदें हैं जो सोलर पैनल पर अटकी थीं। वह उन्हें पीने के लिए इकट्ठा करती है, लेकिन वे खराब होती हैं और उसे थूकना पड़ता है। ईवा सोचती है कि अगर उनकी शादी होती तो क्या आर्थर उसकी देखभाल करता, और वह हाँ कहता है, लेकिन अब यह संभव नहीं क्योंकि वह जल्द मरने वाली है। इससे वह रोबोट विधुर बन जाएगा और उसे नहीं पता कि रोबोट विधुर को क्या करना चाहिए, जिसे वह उसकी मृत्यु से भी बड़ी समस्या मानता है। उसके शब्दों से उसे मानसिक टूटन हो जाती है। कुछ देर बाद एक नई भ्रांति ईवा के मन को घेर लेती है। वह खुद को एकदम सही स्थिति में देखती है, शहर में खड़ी है और बच्चों की हंसी सुनती है। आर्थर उसे झकझोरकर होश में लाता है जब वह पहेली का जवाब पूछता है, यह कहते हुए कि वह मर रही है। ईवा खुद को उठने के लिए मजबूर करती है, सिर्फ आर्थर को उंगली दिखाने के लिए, फिर गिर जाती है। मतिभ्रम लौटता है पर ईवा मरने से इनकार करती है, कहती है कि उसे मशीन को हराने का तरीका खोजना होगा। वह आपातकालीन मोड के बारे में पूछती है और आर्थर बताता है कि यह तभी सक्रिय होगा जब वह मर जाएगी। इसे अच्छा हल कहता है। वह कहता है कि वह शांति से जा सकती है क्योंकि शरणार्थी और घुसपैठिया समाज को फिर से बनाएंगे। आखिरी सांस में ईवा उससे अपने लैवेंडर के बीजों की देखभाल करने को कहती है और फिर वह चली जाती है। आर्थर कहते हैं कि लैवेंडर सही पासवर्ड है और वह अपनी गश्त पर लौट जाते हैं। धन्यवाद।